एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे। तभी एक शिकारी उस रास्ते से गुजर रहा था। उस शिकारी ने भगवान बुद्ध को पहचान लिया। शिकारी ने भगवान बुद्ध की बड़ी प्रशंसा सुनी थी, किंतु वह भगवान बुद्ध की प्रशंसा से संतुष्ट नहीं था। उसने परीक्षा लेने की सोची। शिकारी पहले तो भगवान बुद्ध को एक छोटा सा पत्थर फेंककर मारता है, किंतु भगवान बुद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना था शरीर को तकलीफ होती है, आत्मा को नहीं। अतः शिकारी द्वारा फेंके गए पत्थर के कारण शरीर को कष्ट हुआ, किंतु आत्मा को नहीं। शिकारी कुछ समय सोचता रहा, भगवान बुद्ध कुछ प्रतिक्रिया करेंगे, किंतु भगवान बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पुनः शिकारी ने पत्थर फेंका। वह पत्थर भगवान बुद्ध के आंखों के ऊपर लगा और उस जगह से खून बहने लगा। भगवान बुद्ध को आभास हुआ उनके शरीर से रक्त बह रहा है, फिर भी वे अपनी तपस्या से नहीं उठे। शिकारी को गुस्सा आया और उसने पुनः एक पत्थर और भगवान बुद्ध की ओर फेंका। भगवान बुद्ध के शरीर से अब खून अधिक बहने लगा। इतनी पीड़ा महसूस कर भगवान बुद्ध के आंखों से आंसू निकलने लगा। शिकारी ने भगवान बुद्ध के पास जाकर पूछा, आपको जब मैंने पत्थर मारा तो आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भगवान बुद्ध ने बड़े ही सरलता के साथ कहा, क्योंकि इससे मेरे शरीर को कष्ट हुआ है, मेरे मन मस्तिष्क को नहीं। शिकारी अचंभित रह गया। उसने पूछा, फिर आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? इस पर भगवान बुद्ध ने पुनः कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए अनुचित कार्य के परिणाम के बारे में मेरा मस्तिष्क, मेरी आत्मा विचार कर रो रहे हैं कि तुमने इतना बड़ा पाप किया है, तुम्हें कैसी सजा मिलेगी। बुद्ध की बातों को सुनकर शिकारी महात्मा बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हुआ और उनसे क्षमा याचना की। भगवान बुद्ध क्षमाशील व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत शिकारी को क्षमा कर दिया और अपना आशीर्वाद दिया। वह शिकारी भगवान बुद्ध का आशीर्वाद पाकर एक महान व्यक्ति और साधक के रूप में जीवन बिताने लगा।